नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। पर लैंगिक समावेशी सामाजिक कल्याण योजनाएं, जी हाँ, आज का विषय हमारा यही है। और साफ तौर पर यह विषय इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सामाजिक कल्याण के लिए जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें किस तरह से जो आखिरी तबका है वहां तक क्या न्याय पहुंच रहा है, क्या न्याय व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चल रही है, इस पर साफ तौर पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अधिकारों का सम्मान जो है वो किस तरह से आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी पहुंचे और देश आगे बढ़ता नजर आए, इसके लिए तमाम न्यायिक व्यवस्था न्यायिक प्रणाली में की गई है। आज इसी पर हमारा फोकस भी है और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ नाज जोशी जी हैं जो कि इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रांस ब्यूटी क्वीन है, डायरेक्टर क्वीन यूनिवर्स ट्रस्ट है। बहुत स्वागत आपका नाज जी। और साथ ही साथ मिसेस नीति शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि ट्रांसजेंडर्स राइट्स एक्टिविस्ट है। मैम बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहला सवाल तो शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहूंगा नाज जोशी जी। हम जैसा कि देख रहे हैं कि जिस तरह से जो अधिकारों का सम्मान की जब हम बात करते हैं तो ऐसे में जो तमाम योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, साथ ही साथ न्यायिक प्रणाली में भी, न्यायिक व्यवस्था में भी तमाम ऐसे पैरामीटर्स रखे गए हैं जिससे न्यायिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। क्या आपको फेस करना पड़ता है और किस तरह से जो सोसाइटी है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं? सबसे पहले तो आपसे ये हम जानना चाहेंगे। जब हम लोग 90s में थे, 90 के दशक में थे, तब हमारे लिए कोई भी फैसिलिटी ऐसी नहीं थी। जबकि इनफैक्ट ट्रांसजेंडर जो शब्द है उसको लोग सोचते थे शायद ये किन्नर है या हिजरा है ऐसे करके। पर लैंगिक जो शब्द है वो हमें अभी मिला है, अभी प्राप्त हुआ है। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ सरकार की और न्यायालय की कि उन्होंने हमें ये शब्द प्रदान किया है। बिकॉज मैं हमेशा सोशल जस्टिस मिनिस्टर से पूछती थी कि सर हमारे लिए कोई दूसरा शब्द क्यों नहीं है, क्यों हमें किन्नर और हिजरा ही बोला जाता है। तो पर लैंगिक शब्द आया। ये बहुत बड़ी जो है न्याय के अंदर में मैंने चीज़ देखी है। और अब इतनी सारी योजनाएं हमारे लिए आई हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट्स के अंदर में बात करें, मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें, उसमें रिजर्वेशन है हमारे लिए LGBT कम्युनिटी के लिए, उसमें आई हैं रिजर्वेशन आई हैं हमारे लिए। जो है जो फर्स्ट मूवमेंट जो हुई थी वो है 2014 में हुई थी। नासा जजमेंट आया जहां हमको लीगली थर्ड जेंडर का जो है वो टाइटल दिया गया। पहले मेल था, फीमेल था, थर्ड जेंडर की कोई रिकग्निशन थी ही नहीं। तो अगर आप थर्ड जेंडर हैं, अगर आप परलैंगिक हैं, तो आपको या तो मेल करना लिखना पड़ता था या फीमेल लिखना पड़ता था। तो 2014 के बाद में काफ़ी जो है प्रणालियाँ आई हैं, काफ़ी सिस्टम्स आए हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। हाँ, बदलाव है, बट धीरे धीरे बदलाव है। आप बात करें जैसे कि आपने कहा चैलेंजेस, क्या चैलेंज आते हैं, क्या हमें मुख्य प्रॉब्लम्स आती हैं। अब सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं हमारे लिए, जो कि बहुत शुक्रगुजार हूँ। बट उसकी जो आगे जो उसका प्रोसेस है, जो हम बोलें उसका जो एक तरह से हम जो है उसकी जो प्रचार है वो ठीक से नहीं हुआ है अभी तक। और काफ़ी सारे लोगों को जो बल्कि ये चीज़ें करेंगे आगे जाके, जो हमें मदद करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई कार्ड बनाने हैं, राशन कार्ड बनाने हैं, कुछ बनाने, उन तक ये योजनाएं पहुंची नहीं है। यहाँ उन तक भी नहीं, और हमारी कई सारी ट्रांस बहनों की तरफ भी नहीं ये योजनाएं पहुंची हैं। तो कम्युनिकेशन का एक गैप मुझे लगता है कि एक है। और आई थिंक ये कम्युनिकेशन ठीक हो जाएगा तो हमारा जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ठीक आसान हो जाएंगी। बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि राइट्स को लेकर जब बात होती है तो आप इनके अधिकारों को दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई भी आपने लड़ी है। तो ऐसे में क्या-क्या चैलेंजेस वहाँ पर आपने फेस किए हैं और किस तरह से जो हम देख रहे हैं कि जो इनके अधिकारों का सम्मान है, वो सोसाइटी और आज के जो हम सामाजिक कल्याण की योजनाएँ जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उससे कितना फ़ायदा यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है? सबसे पहले जो हमने सुना था कि हम इनको किन्नर या हिजरा करके या मामू करके, छक्का करके एक आइडेंटिटी दी जाती थी, अब वो बिल्कुल बैन है। इस समय शायद मैं यही कहूँगी कि अगर सरकार को बच्चों को मालूम नहीं है या हमारी जो समाज को मालूम नहीं है, इनके लिए वर्बल और सेक्सुअल अब्यूज़ बिल्कुल ही बैन है। अगर ये इनको किसी भी तरह का हरेसमेंट किया जाता है, 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा है और ये अपना कोर्ट का दरवाज़ा इसमें खटखटा सकती हैं। तो मैं सबसे पहले जो 2014 में इनको नासा जजमेंट ने डिक्लेयर करा ये ट्रांसजेंडर हैं। तो सबसे बड़े तो मैं सरकार की बहुत बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि 2019 में उन्होंने ये एक्ट पारित किया प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इनके लिए। तो और जो 2020 से लागू किया गया और जिसमें इन्होंने कई योजनाएं बनाई गई। सबसे पहले तो इन्होंने 12 स्टेट्स में, 12 राज्यों में गरिमा गृह बनाए हैं, जिसमें हमारे यहाँ भी दिल्ली में है, बॉम्बे में है, जयपुर में है, थाने में, हर स्टेट्स में है 12।
गरिमागृह, जहाँ इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहाँ बच्चों को जो पेरेंट्स नहीं रख सकते हैं, इन्हें जगह दी गई है, जहाँ इनको फ्री फूड, शेल्टर और स्किल डेवलपमेंट, जिसमें कि एक साल के अंदर ये अपने आप को काबिल कर सकें और अपने पैरों पे खड़े हो सकें और सम्मानपूर्वक ज़िंदगी बिता सकें। और दूसरा, हमारे यहाँ इन्होंने नेशनल ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया है सरकार ने 2020 में, जिसमें कि ये अपने डे टू डे जो इनको नीति आयोग करना चाहते हैं, अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो स्टार्ट करना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करें और आगे इनको, जिससे कि हम आगे इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो काम किए गए हैं। और 11 स्टेट्स में, हमारे यहाँ 11 स्टेट्स में वो ट्रांसजेंडर सेल बनाए गए हैं, जिसमें कि अगर इनको कहीं भी प्रताड़ित किया जा रहा है, ये अपनी जाके कंप्लेन कर सकते हैं। 19 स्टेट्स में करीब इनके वेलफेयर बोर्ड भी बनाए गए हैं, जो अपने वेलफेयर के लिए ये जाके इनका किया जा सकता है। और नेशनल एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया गया है, जिसमें कि अपना आधार कार्ड, टीजी सर्टिफिकेट, अपना खुद का कोड अपना बना सकते हैं, अपना और अपलोड भी कर सकते हैं, आधार कार्ड और टीजी सर्टिफिकेट इनका मिल सकता है। 2020 से जो इनके आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड बनने शुरू हुए हैं, उसके बाद इनके वोटर आईडी और बैंक अकाउंट्स, पैन कार्ड और वैक्सीनेशन, पासपोर्ट, इनफैक्ट सारे सरकार के द्वारा इनके बन रहे हैं। तो ये हमारे देश की पहचान बन चुके हैं अब। और इस साल तो हमने इनके लिए डिफरेंट जोन में इनके लिए वोट्स मतदान अवेयरनेस के कैंप भी लगाए थे, जिससे कि इनको अधिकार दिया गया है, ये अब वोट दे सकते हैं। देश ने इनको ट्रांसजेंडर को थर्ड लिंक देके, थर्ड आइडेंटिटी देके एक बहुत बड़ा काम किया है कि हमारे देश की आइडेंटिटी है। जॉब में किस तरह से इनके लिए इम्प्लीमेंटेशन किया गया है कि वहां पर इनको आगे बढ़कर इनको नौकरी भी मिल सके और ये कदम से कदम मिलाकर इस देश में आगे बढ़ सके? हाँ, लाइक केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में 1% रिजर्वेशन कोटा इनके गवर्नमेंट सीट दी गई हैं। और इनफैक्ट प्राइवेट कंपनीज ने भी कंपलसरी है कि 5 to 10% एलजीबीटी कम्युनिटी को, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एम्प्लॉय किया जाए। देखिए, अभी डॉक्टर त्रिनेत्रा है, वो अभी जस्ट गायनोकोलॉजिस्ट बनी है। तो इस तरह के अब फैमिली फेसेस हो जाएंगे, जो एज ए डॉक्टर हम ट्रांसजेंडर को देखेंगे, एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर हम एक ट्रांसजेंडर को देखेंगे, तो काफ़ी फैमिली फेस हो जाएगा, फ्रेंडली फेस हो जाएगा देखने के लिए। बिल्कुल। नाज जी, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर तमाम ऐसे भी जो किस्से हैं वो सामने आते हैं, लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है। हम देख रहे हैं सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए साफ तौर पर इस पर बहुत कड़े और बहुत अहम कदम उठाते हुए भी नजर आ रही है। न्यायिक प्रणाली में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। तो लोगों को जागरूक होना कितना जरूरी और किस तरह से उसके लिए अलग से रूपरेखा इसके लिए रखी गई है? जी, जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है समाज के अंदर में। एक बहुत बड़ा बदलाव जो आ रहा है, मैं बोलूँगी मीडिया की तरफ से आ रहा है, जहाँ पहले 90 के दशक में, 2000 के दशक में हमेशा ट्रांसजेंडर्स को एक नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता था, वहीं आज पॉजिटिव लाइट में दिखाया जा रहा है। कई सारी वेब सीरीज़, कई सारी मूवीज़ ऐसी बन रही हैं, ऐसी फिल्में बन रही हैं, जहाँ पे लोग अवेयर हो रहे हैं कि ट्रांसजेंडर्स क्या है, परलैंगिक क्या है, परलैंगिकों की समस्या क्या है। तो अगर हम बात करें कि पहले से और आज की डेट में बहुत फ़र्क है, बट और भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। बिकॉज कहीं जो है अर्बन एरिया में देखा जाए, दिल्ली हो गया या कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, वहाँ लोग जो है अपग्रेड हो रहे हैं। लोग जो है अपने बारे में, हमारे बारे में जान रहे हैं कि परलैंगिक और हिजरा कम्युनिटी में क्या फ़र्क है। बट ऐसे भी कई जगहें हैं, जैसे छोटे शहर में बोलूँ, कानपुर हो गया या कोई और शहर में हम बोलें, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है। वहाँ भी आज की डेट में बच्चों को घर से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ LGBT से बिलोंग करते हैं, जो परलैंगिक हैं, चाहे वो लेस्बियन हैं, गे हैं, उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है। बट अभी बदलाव आना शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि अगर इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें कार्य करने की ज़रूरत है। और इसमें सिर्फ सरकारी नहीं, काफ़ी NGO सामने आई हैं जो कि रेगुलरली, जो हमेशा टाइम टू टाइम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। इनफैक्ट मैं भी स्कूल एंड कॉलेज जाती हूँ, वहाँ जाके बच्चों को हम एजुकेट करते हैं कि भाई अगर आदमी है, औरत है, तो परलैंगिक भी एक है। तो हम लोग इस तरह से एजुकेट करते हैं और आई थिंक ये जो है हमने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगले साल पहले नहीं था ये कुछ, आज ये सब कुछ है। और जागरूकता लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई थिंक मीडिया बहुत हेल्प कर रहा है, और जिस तरह से आपने कार्यक्रम रखा है आज, ये भी आई थिंक ये हेल्प करेगा, मदद करेगा। और लोगों को बहुत ज़रूरी है जानना कि भाई अगर आपका बेटा लड़का नहीं, लड़का है या लड़की अगर परलैंगिक है, वो आपके बच्चे हैं, आपको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि घर से अगर एक्सेप्टेंस होगी तो शायद बाहर जाके उसकी इतनी स्ट्रगल नहीं रहेगी। अच्छा नीति जी, आपके पास आऊँगा। मैरिज एक्ट को लेकर जो हम देख रहे हैं, उससे कितना बड़ा सामाजिक बदलाव नजर आया
और साफ तौर पर उससे किस तरह से आगे के जो दिशा निर्देश थे वो निकलते हुए सामने आए? हाँ, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको मैरिज एक्ट में इनको मैरिज इनकी अपोजिट सेक्स के साथ अलाउ की गई जी, है। जैसे जी। ट्रांस वो मैन कैन गेट मैरिड टू ट्रांस वुमन कैन गेट मैरिड टू अ ट्रांस मैन, एंड ट्रांस वुमन भी अपोजिट सेक्स के साथ मैरिज कर सकती है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ होमोसेक्स सेम सेक्स मैरिजेस बैन है, जी। लेकिन अपोजिट सेक्स मैरिज इनके लिए वैलिड है, ये अपना मैरिज कर सकती हैं। बिल्कुल। हाँ। तो इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे जो चैलेंजेस हैं जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी सामने आ रहे थे। न्यायिक व्यवस्था की बात करें, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक भी है वो योजनाओं से जुड़ा हुआ है। किस तरह की योजनाएँ सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं जिनसे इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है? सरकार ने इनके लिए एक तो फ्री मेडिकल सर्विस पूरी दी हुई है। एम्स जी। में इनके लिए फ्री फ्री हार्मोन थेरेपी और फ्री लेज़र थेरेपी, और 5 साल का इनका 5 लाख तक का इनका मेडिकल इंश्योरेंस भी करा सकते हैं, ये सर्विस दी है। और इनके लिए एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन में और जहाँ भी ये रिक्रिएशन में कहीं भी जाते हैं, इनका पूरा अधिकार है। इनके साथ किसी तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता जी, है। जी। अगर जहाँ करते हैं, ये अपना न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। सोशल इवेंट्स में इनको पूरी तरह प्रॉपर इनविटेशन किया दिया जाएगा। ये सरकार का नियम है, और सरकार ने ये इनके लिए सबसे बड़ी बात की है कि ये अपना खुद का आइडेंटिटी कार्ड, अपना इनकी जी। पूरी पहचान अपनी ये दे सकते हैं, अपना नाम चेंज कर सकते हैं। जो अगर अगर जिस बर्थ जेंडर से जो पैदा हुए हैं, अगर अपना उससे कंफर्टेबल नहीं है, दूसरा अपना जेंडर चेंज करके, अपना नाम बदल के अपनी आइडेंटिटी अपनी प्रूफ कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने, सरकार ने इनको ये अधिकार दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, इनका हर जगह एक समान तरह से सरकार का है। जैसे मेल फीमेल है, अभी ट्रांसजेंडर भी फीमेल है, इनका किसी भी तरह से आप इनको जी। कोई वर्बल या सेक्सुअल अब्यूज या मॉलेस्टेशन किसी तरह से का नहीं। भी करेंगे, तो एक प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सरकार ने दिया हुआ है इनके लिए, और जिसमें ये अपना पूरा अधिकार अपना मान सकते हैं। इनके लिए रेंट लेना, रेंट में मकान लेना, प्रॉपर्टी खरीदना, सब कुछ इनके पास अधिकार है। किसी भी तरह का, जैसे मेट्रो स्टेशन में, पब्लिक स्टेशन में, इनको कहीं भी रोका नहीं जा सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल, अगर इनके साथ किसी बहाने से बोलता है, कोई कोई और बहाना बोलता है, ठीक है, लेकिन अगर ट्रांसजेंडर करके इनको अगर निगलेक्ट किया जाता है, तो उसके तो लिए कड़े अगेंस्ट प्रावधान हैं। एकदम इनके कानून है, और वो एक्शन ले सकती हैं, और इमीडिएट वो अपने कोर्ट में जाके दरवाजे खटखटा सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ पे बायस किया गया है। बिल्कुल, यही मेरे तो वो अधिकार हैं हाँ। जिसका सम्मान होना बहुत ज़रूरी है, और यही अधिकार हैं जो न्यायिक प्रणाली में इनको दिए गए हैं, और साफ तौर पर सामाजिक स्तर पर भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी इनको मुख्यधारा से जोड़ते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे क्योंकि आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। हम जल्द हाजिर होते हैं। देश भर के 300 से भी अधिक संविधान सभा के सदस्यों की अथक परिश्रम और जोरदार मंथन के बाद भारत के लोगों ने स्वयं को अमृत कलश के रूप में दिया एक नायाब उपहार, संविधान। इसी जीवंत और पवित्र मार्गदर्शिका के बल पर हमें दुनिया का सबसे बड़ा और महान लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों सहित 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की विविधता भरे इस देश को एक सूत्र में पिरोता है हमारा संविधान। संविधान है हमारे देश का महाप्राण, जो हर एक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय के साथ साथ प्रतिष्ठा, गरिमा और अवसर की समानता भी प्रदान करता है। गर्व है हमें अपने संविधान पर, जो हमें प्रकाश और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। स्वतंत्रता की 75 साल की गौरवपूर्ण यात्रा हमने इसकी मदद से पूरी की। समय समय पर जरूरत के अनुसार इसे और बेहतर किया। वंचितों तक इसकी पहुंच को और आसान बनाने को प्रतिबद्ध हैं हम। इसलिए लोकतंत्र के 75वें वर्ष में पूरे वर्ष हम करेंगे संविधान समर्पित। सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत, नव संकल्प, विधि जागृति जैसे विविध अभियानों का आयोजन संविधान में लिखी समानता, कर्तव्य और अधिकारों के आधार पर ही हम संकल्प से सिद्धि की मंजिल भी हासिल करेंगे। हमारा संविधान, हमारा सम्मान।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साफ तौर पर आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देख रहे हैं और किस तरह से जो अवेयरनेस का जो पूरा हम देख रहे हैं कि एक प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है। तो ऐसे में सामाजिक हितों का ध्यान रखते हुए अधिकारों का सम्मान हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है और इसके लिए तमाम महत्वपूर्ण जो पहले हैं वो सरकार द्वारा भी की जा रही हैं और साथ ही साथ न्यायिक व्यवस्था जो है उसको और ज्यादा दुरुस्त करके आज के युग के हिसाब से उसको डिजाइन किया जा रहा है। और यही तो है आने वाले समय के लिए एक मजबूत भारत का निर्माण जो सशक्त होते हुए भारत को दर्शाता है। और सिर्फ भारत ही सशक्त नहीं, क्योंकि जब यहाँ के लोग सशक्त होंगे तभी भारत सशक्त होगा। और इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारा पूरा सब्जेक्ट भी है और हमारे साथ नाज जी भी जुड़ी हुई हैं और नीति जी भी जुड़ी हुई हैं लगातार। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नीति जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, जैसा हम देख रहे थे कि तमाम जो सामाजिक प्रणालियां हैं उसमें हमने अलग तरीके से चीजें देखा। एक शब्द आता है भेदभाव वाली स्थिति, क्या वो अब दूर हो चुकी है? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100% दूर हो चुकी है, लेकिन एक क्योंकि बड़ा बदलाव आया आया जी। है। एक वन ऑफ द एग्जांपल है कि इनको शादी में इवेंट्स में अब हम इनविटेशंस दे रहे हैं और जी, ये प्रॉपर जी, एक समाज की तरह सामाजिक तौर पे आ रहे हैं। जो एक जी, टाइम था कि हिजरा और जो ब्रिटिश काल में हिजरा इनको बिल्कुल ही किन्नर समुदाय को एक निगलेक्ट कर दिया गया था कि दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, दे आर द क्रिमिनल्स। तो वो चीज़ अब नहीं रही है हमारे समाज में। लेकिन एक प्रथा भी है, कहा जाता है कि बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, मतलब है ना, इस तरह से भी है। हाँ, ये राम अवतार में जब राम भगवान 14 साल के लिए वनवास में गए थे तो उन्होंने कहा कि नर नारी चले जाएं, लेकिन ये नहीं गए थे। जी, तो उनको आशीर्वाद दिया था कि आपके द्वारा दी गई आशीर्वाद ब्लेसिंग्स सभी को बहुत लगेंगी। तो ये प्रथा अभी भी चली आ रही है। तो लोग इनके से ब्लेसिंग्स तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन जी। मैं चाहती हूँ इनके लिए लड़ाई भी लड़ें सब लोग। बिल्कुल। खाली नाज जी, जैसा कि आप तो अंतर्राष्ट्रीय क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी आप जा चुकी हैं, तमाम चैलेंजेस भी आपने अपनी लाइफ में फेस किए होंगे, लेकिन आपने एक मुकाम हासिल किया है। कितना कठिन था, कितना चुनौतियां सामने आई, और जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जब सामने जाते हैं या बाहर जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो देश का परचम क्योंकि आपसे है, आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर, किस तरह का जो अनुभव होता है वो आप यहाँ दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? से मैं बोलना चाहूँगी चुनौती तो हर एक के लिए होती है, चाहे वो जी, आदमी हो, औरत हो, परलैंगिक हो, हर एक के लिए होती है। अब जैसे आप मैं बता रही हूँ ब्यूटी पेजेंट वो मेरा काम है, जी, मॉडलिंग मेरा काम है, जी, एक्टिंग मेरा काम है, रोज़ का काम है। तो हमारे रोज़ के काम में हमें मुश्किलें आती हैं और सबसे बड़ी जो मुश्किलें आती हैं वो है भेदभाव की। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं चलो कि मैं अगर लड़का मॉडलिंग कर रहा है, लड़की मॉडलिंग कर रही है तो हमें ट्रांसजेंडर्स की क्या ज़रूरत है, हमें परलैंगिक मॉडल्स की क्या ज़रूरत जी, है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार जो हम लोग फ्लाइट कर रहे होते हैं, फ्लाइट में जो है कभी-कभी हम लोगों का जो इमिग्रेशन है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। वो कहते हैं आपके पासपोर्ट में फीमेल लिखा है बट आप तो मेल लिखते हैं। कई बार हमारी बहनों को या मुझे भी हम लोग को अंडर स्कैनिंग आना पड़ता है, अंडर बॉडी स्कैनिंग कि अभी हम लोग एक्चुअली में फीमेल हैं या नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं और जो ये चैलेंजेस हैं हम आई थिंक ये बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं। बट ज़रूरत है हमारे समाज में इस टाइम अवेयरनेस की जी, और जो हमारे देश में जो कानून है, कानून व्यवस्था है जो हमारे लिए अब बन चुकी है, वो बाहर के देशों में भी लाना बहुत ज़रूरी है। उनको बताना चाहिए कि इंडिया में क्या-क्या प्रोग्रेशन हो चुकी है हमारे बिल्कुल, लिए। कई और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भई इंडिया में ये नहीं है, इंडिया में वो नहीं है। बट मैं बोलूँगी कितनी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ ट्रांसजेंडर्स को गोली मार देते हैं। ऐसी कितनी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लड़कियाँ जो हैं उस देश से निकल के दूसरे देश में जाती हैं एक असाइलम के तौर पर, तो असाइलम लेती हैं वो लोग वहाँ पर और वहाँ पे वो लोग अपना शरण लेती हैं और हम लोग फिर भी बहुत लकी हैं कि हाँ, इंडिया कि के आप भारत में हैं क्योंकि भारत भारत में में इस तरह की लकी व्यवस्था हैं है। कि जी, हमें जो है कम से कम लोग भगवान मानते हैं, जी, है ना? जी, लोग जो जी, है हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार नहीं होता है। जी, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सेम सेक्स मैरिजेज़ अभी लीगल नहीं हुई हैं जी, या और कुछ चीज़ें जो हैं अभी बाकी हैं। बट एटलीस्ट जो हमारी सरकार ने हमारे जो देश में प्रोग्रेशन मतलब स्टार्ट हुआ है। एक कहते हैं ना एक बात छिड़ी है और आगे तक जाएगी बात। बिल्कुल, ये इनिशिएटिव लेना सरकार की तरफ से बहुत ज़रूरी बहुत था। ज़रूरी था। और वही हम देख रहे हैं कि जो तमाम योजनाएँ चलाई आ रही हैं और तमाम जो न्यायिक व्यवस्था में जो अलग-अलग प्रणालियाँ हैं, वो रखी गई हैं, उसमें बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। निधि जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो सामाजिक स्तर पर जो हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, किस तरह से अभी तक जो हम सरकार द्वारा जो तमाम कदम उठाए गए हैं, किस तरह से उनको लोगों तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है? क्या ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है, जो आने वाले समय में एक और ज़्यादा मजबूत भारत का निर्माण करती हुई नज़र आ रही है? हाँ, सबसे पहले तो हमने इनके जो आधार कार्ड बनाए हैं इससे जी, बहुत बड़ा एक आया है। अभी तक 48 लैक्स नेशनल पोर्टल में ये ट्रांसजेंडर्स विज़िट कर चुके हैं, जिसमें 2 लाख से ऊपर इनके वोटर आईडी बन गए।
वोटर आईडी हमारे 1200 दिल्ली सिटी में ही हमने बनवाए थे इस बार। जी तो इससे बहुत अवेयरनेस आई है कि ये लोग वोट देने के लिए आगे बढ़े हैं, आगे जी, हैं। इन्होंने अपना जी। समझा कि हम मतदान देने के अधिकारी हैं। और हमने कई जगह ये देखा सिर्फ वोट देने के लिए नहीं, मतलब ये प्रतिनिधि के तौर पर भी आगे प्रतिनिधि बढ़े के हैं और हाँ, जीते भी हैं। जीते भी हैं। हम्म। हाँ, हमारे लड़ाई लड़ी है इन्होंने, जी। इलेक्शंस लड़ रहे हैं जिसमें कि जीते भी हैं ये लोग, क्योंकि काम ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, तो उस हिसाब से अपना जीत भी रहे हैं ये लोग। और बैंक अकाउंट्स हम इनके खुलवाए हैं, जैसे पहले नहीं होते थे इनके बैंक अकाउंट्स हिजरा कम्युनिटी या किन्नर कम्युनिटी के, जो अब अनटाइटल्ड हैं, ये लोग बैंक अकाउंट्स अपने खोल सकते हैं। जी तो इससे बहुत बड़ी अवेयरनेस आई है लोगों में। अभी मैंने जैसे बताया है कि हमने इस समय इलेक्शन में जोन वाइज इनके लिए कैंपेन करवाया था कि आप मतदान दे सकते हैं, आपका अधिकार है। जी और सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा मीडिया है। जी हर जगह इनको हम एक प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ भी जिस तरह से भी कल्चरल हुआ या ब्यूटी पेजेंट हुआ या राजनीति हुई, सर्विस में कहीं भी होता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने साथ ये आके हमारे साथ जुड़े हैं और लोगों को अवेयरनेस हुई कि ये दे आर ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल हमारी तरह ही हैं। तो इनसे लोगों को जो ट्रांसफोबिया है दूर हो इनसे। और सबसे वैसे तो जरूरी है, एक स्कूल में आना एक बहुत ज़रूरी है इनके लिए अवेयरनेस होना। निश्चित तो तौर पर। बचपन से एक चीज़ हो जाएगी, जैसे टीचर्स एम्प्लॉय हुआ तो एक लोगों को एक जो फोबिया होता है वो दूर होगा, कि वो भी अपनी एक जर्नी बता सकती है कि किस तरह से लाइफ स्ट्रगल है ये, और इसको हमें किस तरह से पास ऑन करना है, एक फेस है ये लाइफ का। तो एक अच्छी दिशा में बच्चे बिल्कुल। निकल सोशल सकते हैं। मीडिया का आपने जिक्र किया, नाज़ी आप ही के पास आऊंगा। सोशल मीडिया से क्या परिवर्तन आपको नजर आया? सोशल मीडिया पर कितना, मतलब आपके साथ में अगर हम देखें तो आपके फेवरेबल चीजें जाती हुई नजर आई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, जैसा कि हम लोग खुद कह रहे हैं कि संचार के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से चीजें दूर दूर तक पहुंच रही, तो वहां पर भी हमने देखा है कि एक अलग पैरामीटर सेट किया गया है। जी, सोशल मीडिया से बहुत अवेयरनेस आई है, बहुत लोगों में जागरूकता आई है, क्योंकि अब हमारे समुदाय से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, बहुत सारे लोग फेमस हो चुके हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अच्छे-अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, अच्छी-अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। और समाज जो है वो ऐसे पॉजिटिव नज़र से देख रहा है कि आज के जो पहले हमें कहते थे कि भई इन लोगों को तो खाली भीख माँगनी चाहिए, या इन लोगों को सिर्फ जो है एक सेक्स वर्क करना चाहिए। आज वो लोग देख रहे हैं कि हम लोग डॉक्टर्स बन चुके हैं, हम लोग इंजीनियर्स बन चुके हैं, हम लोग मॉडल्स हैं, हम लोग एक्टर्स हैं, हम लोग जो हैं लॉयर्स हैं, हम लोग एनजीओज़ में काम करें, हमने खुद की एनजीओ चलाते हैं। तो ये सब कुछ जो हुआ है ये सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ है। और इसने जो आप जो जागरूकता की बात करते हैं, इसने बहुत ज़्यादा जागरूकता लेकर आई है समाज के अंदर में। हाँ, कुछ लोग हैं जो वो ट्रोल करते हैं, वो तो हर एक को ट्रोल करते हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, हर एक को ट्रोल करते हैं, हर एक की निंदा करते हैं। बट मैं अगर बात करूँ 99% ऑफ जो पूरा जो समाज है वो सपोर्टिव है। बिल्कुल। नीति जी, कुछ पॉइंट्स ऐसे जो आप इसमें ऐड करना चाहती हैं, जो हम कह रहे हैं कि क्योंकि मुख्यधारा से तो इनको जोड़ा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक तबका है जो अभी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया है, कुछ कमियां रह गई हैं। वो कमियां क्या हैं और किस तरह से उस पर जागरूक होकर उस पर फोकस करने की जरूरत है? मैं सबसे पहले एजुकेशन ही कहूँगी, क्योंकि स्टार्टिंग रूट से होती है। और एजुकेशन सिस्टम में अगर ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा टॉपिक LGBTQ कम्युनिटी या ट्रांसजेंडर या इनका सेंसिटाइजेशन या वर्कशॉप्स कंडक्ट के, जैसे पेरेंट्स सेंसिटाइज होंगे, पेरेंट्स को अवेयरनेस आएगी और बच्चे घर से बाहर नहीं निकलेंगे। जो बच्चे घर से जब बाहर निकल जाते हैं तो इनके पास एक ही ऑप्शन रहता है, बैगिंग का। तो जो हमारे जो स्माइल का यही मोटो था कि इनको मेन स्ट्रीम में लेके आना, जो घर से बाहर ना निकलें। तो 2019 में मैंने कहा जो स्माइल इनका इंट्रोड्यूस किया गया है, योजना इंट्रोड्यूस की थी गवर्नमेंट ने, सरकार ने, कि इनको मेन स्ट्रीम में लेकर आना है। तो इसको सबसे पहले स्कूल से हमें स्टार्ट करना है, जिससे कि कॉलेज में भी वही रहे और जिससे इनको एम्प्लॉयमेंट ईजी मिले और एक नॉर्मल ज़िंदगी हमारी तरह से मेल फीमेल एक ज़िंदगी बिता सके। एक लोगों को सेंसिटाइजेशन होना इसमें ज़रूरी है, और पेरेंट्स सेंसिटाइज हों, टीचर्स, स्कूल के प्रिंसिपल्स। तो ये एक समाज एक रूट से सेंसिटाइज हो जाएगा, तो ये आगे चल के फिर ये इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों को। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पर हम बातचीत कर रहे थे, और हम अपने शो के अब आखिरी क्षण में आ चुके हैं। तो नाज जी, फाइनल कमेंट में चाहूंगा कि दर्शकों के लिए आप अगर कोई मैसेज देना चाहें तो। मैं दर्शकों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आसपास में अगर आप आदमी देखते हैं, औरत देखते हैं, और या थर्ड जेंडर भी देखते हैं, परलैंगिक भी देखते हैं, या हिजरा कम्युनिटी देखते हैं, सबको बराबर से जो है आप ट्रीट करिए, सबको इक्वालिटी दीजिए, सबको जो है आप एक सम्मान दीजिए, क्योंकि हम लोग आपसे सिर्फ सम्मान चाहते हैं, आपका सम्मान नहीं चाहते हैं। सो सम्मान में एक चीज़ है जो आप सभी दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे समाज को दिया जाए।
बिल्कुल, यही तो है अधिकारों का सम्मान जिसकी हम बात कर रहे हैं, और यही अधिकारों का सम्मान है जो मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, देश की प्रगति हो रही है, तो आज का जो युवा है उसको भी इस बारे में जागरूक होने की पूरी ज़रूरत है। और सरकार जो तमाम योजनाएँ चला रही है, न्याय व्यवस्था में जिस तरह की प्रणालियाँ रखी गई हैं, वो आने वाले कल के लिए एक बेहतर भविष्य का तो निर्माण कर ही रही है। साथ ही साथ निर्माण कर रही हैं कि आने वाले समय में जो आज का युग है, वो कितना आगे जाएगा। तो यही है जागरूकता, और इसी जागरूकता को लेकर हम लगातार इस पर तमाम अलग-अलग एपिसोड्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश भर के 300 से भी अधिक संविधान सभा के सदस्यों की अथक परिश्रम और जोरदार मंथन के बाद भारत के लोगों ने स्वयं को अमृत कलश के रूप में दिया एक नायाब उपहार, संविधान। इसी जीवंत और पवित्र मार्गदर्शिका के बल पर हमें दुनिया का सबसे बड़ा और महान लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों सहित 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की विविधता भरे इस देश को एक सूत्र में पिरोता है हमारा संविधान। संविधान है हमारे देश का महाप्राण, जो हर एक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय के साथ साथ प्रतिष्ठा, गरिमा और अवसर की समानता भी प्रदान करता है। गर्व है हमें अपने संविधान पर, जो हमें प्रकाश और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। स्वतंत्रता की 75 साल की गौरवपूर्ण यात्रा हमने इसकी मदद से पूरी की। समय समय पर जरूरत के अनुसार इसे और बेहतर किया। वंचितों तक इसकी पहुंच को और आसान बनाने को प्रतिबद्ध हैं हम। इसलिए लोकतंत्र के 75वें वर्ष में पूरे वर्ष हम करेंगे संविधान समर्पित। सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत, नव संकल्प, विधि जागृति जैसे विविध अभियानों का आयोजन संविधान में लिखी समानता, कर्तव्य और अधिकारों के आधार पर ही हम संकल्प से सिद्धि की मंजिल भी हासिल करेंगे। हमारा संविधान, हमारा सम्मान।